देखिए सेक एक्स प्लस वन के रूट का इंटीग्रेशन जो है, समाकलन जो है वो दो मेथड से किया जा सकता है। मेथड नंबर 1 हम यहाँ पर काम में लेंगे। तो देखिए हमने एक फॉर्मूला सीखा हुआ 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ से हम tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू आती है सेक स्क्वायर एक्स -1। 1 को लेकर आएंगे राइट हैंड साइड में, तो सेक स्क्वायर -1, और सेक स्क्वायर -1 के हम फैक्टर करेंगे तो आपको पता है a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्मूले से सेक एक्स प्लस 1 सेक एक्स -1, ये हमारे पास फैक्टर आते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए रूट के अंदर की जो वैल्यू हमारे पास में है वो है सेक एक्स प्लस 1। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए सेक एक्स प्लस 1 आ रहा है सेक स्क्वायर -1 के फैक्टर में, तो सेक एक्स -1 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो मल्टीप्लाई करेंगे सेक एक्स प्लस 1 तो हमारे पास में है ही, और साथ में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट के अंदर ही सेक एक्स -1 से। ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके ऊपर भी रूट आएगा, ठीक है ना। सेक एक्स -1, बाहर हमारे पास में dx है। अब देखिए हमें पता है ये जो वैल्यू है ये फैक्टर है सेक स्क्वायर -1 की, और सेक स्क्वायर एक्स -1 जो है ये वैल्यू tan स्क्वायर एक्स के बराबर है। पुट करेंगे तो रूट में tan स्क्वायर एक्स अपॉन सेक एक्स -1 dx। tan स्क्वायर का स्क्वायर जो वो रूट से हो जाएगा कैंसिल, तो वैल्यू बचेगी, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। वैल्यू हमारे पास में होगी, ऊपर तो रहेगा tan x, रूट हट चुका है स्क्वायर से, और नीचे सेक एक्स -1 का रूट dx। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए अगर हम डायरेक्ट सेक एक्स की जगह कोई वैल्यू पुट मानेंगे ना, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें पता है सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स tan x होता है, तो साथ में सेक एक्स आएगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें ये जो पूरी वैल्यू है रूट में सेक एक्स -1 इसके बराबर में कोई सिंगल वैल्यू अल्फ़ा मान लेते हैं हम, तो यहाँ से रूट हटाएंगे तो सेक एक्स -1 और इक्वल में आएगा अल्फ़ा स्क्वायर, और यहाँ से हम क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे, अवकलज के लेंगे तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स tan x, और -1 का 0, साथ में आएगा dx, और इक्वल में यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर का होगा 2α d, ठीक है जी, ये वैल्यू हमारे पास में आएगी। अब यहाँ पर देखिए ऊपर है tan x dx, तो हमें tan x dx को ऐसा रखना है और सेक एक्स का देना है भाग, तो tan x dx इक्वल्स टू 2α d अपॉन सेक अल्फ़ा। अब सेक एक्स माफ कीजिए, अब सेक एक्स आ रहा है यहाँ पर, तो इसको भी हमें हटाना है, और यहाँ से सेक एक्स -1 बराबर अल्फ़ा स्क्वायर से हम हटाएंगे, तो आपको पता है कि सेक एक्स बराबर क्या होगा, 1 आएगा अल्फ़ा के स्क्वायर की तरफ, तो 1 + अल्फ़ा स्क्वायर। इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास में देखिए tan x dx ये वैल्यू हो जाएगी 2α d अपॉन सेक एक्स की वैल्यू 1 + अल्फ़ा स्क्वायर। ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर tan x dx की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 2α d अपॉन में 1 + अल्फ़ा स्क्वायर, साथ में रूट में सेक एक्स -1 ये जो वैल्यू है ये हमारे पास में है अल्फ़ा, हमने अल्फ़ा पुट कर दिया, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर, और अंदर वैल्यू बचेगी d अपॉन 1 + अल्फ़ा स्क्वायर। अब 1 + अल्फ़ा स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता होगा, उसका वीडियो भी मैं अलग से बना दूंगा। उसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 2 tan इनवर्स अल्फ़ा, ये वैल्यू होती है, ठीक है ना, d अपॉन 1 + अल्फ़ा स्क्वायर के बराबर, और साथ में c लेना चाहें तो कांस्टेंट हम ले सकते हैं। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 तो बाहर हमारे पास में है ही, और इसकी जगह ये वैल्यू tan इनवर्स अल्फ़ा + c, और अल्फ़ा की जो वैल्यू थी वो हम वापस पुट कर देंगे। अल्फ़ा की हमारे पास में वैल्यू थी, यहाँ से देखिए सेक एक्स -1 का रूट, तो 2 tan इनवर्स और रूट में
सेक एक्स माइनस 1 प्लस में सी। तो ये हमारे पास में यहाँ से आंसर आएगा। ठीक है जी। अब मेथड 2 से जो आंसर आएगा उसकी चर्चा हम यहाँ पर पहले ही कर लेते हैं। उसके लिए देखिए हम इसको साइन इन्वर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए हमारे पास में जो वैल्यू है 2 tan इन्वर्स और रूट के अंदर की जो वैल्यू है सेक एक्स माइनस 1, इसको हम कोस में कन्वर्ट करेंगे। सेक एक्स होता है 1/cos x। तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आएगी, ये एक आंसर तो हो गया, ध्यान रखें। तो 2 tan इन्वर्स और यहाँ से देखिए 1 माइनस cos x जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos x अपॉन में cos x प्लस में c। ठीक है जी। दोनों का रूट जो हम अलग अलग कर लेते हैं, तो 2 tan इन्वर्स और यहाँ से ऊपर वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस cos x का रूट और नीचे रूट cos x प्लस में c। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, tan इन्वर्स रूट 1 माइनस cos x अपॉन में रूट cos x, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए tan इन्वर्स 1 माइनस cos x का रूट अपॉन में रूट cos x, इसके बराबर में हम मान लेते हैं x। ठीक है जी, या कोई और वैल्यू मान लीजिए, x तो यहाँ पर आ रहा है तो हम वैल्यू मानेंगे बीटा। और tan इन्वर्स को लेकर आएंगे राइट हैंड साइड में, tan बनेगा तो 1 माइनस cos x का रूट अपॉन में रूट cos x इक्वल्स टू tan बीटा। और tan बीटा के लिए हम बनाएंगे यहाँ पर एक त्रिभुज। तो देखिए समकोण त्रिभुज बनाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हमने मान लिया। tan बीटा है तो ये बीटा एंगल हमने मान लिया। अब tan बीटा के लिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ा हुआ है लाल बट्टे कक्का, और tan के लिए लंब बट्टे आधार होता है। और इंग्लिश मीडियम वालों ने tan के लिए पढ़ा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है जी। तो बीटा के लिए परपेंडिकुलर जो है इसके सामने की, ये लिख रहा हूँ मैं ABC त्रिभुज है, तो AB जो है भुजा वो परपेंडिकुलर होगी और BC जो है वो हमारे पास में बेस होगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos x का रूट अपॉन रूट cos x। तो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो होगी परपेंडिकुलर और नीचे वाली बेस। और यहाँ पर परपेंडिकुलर जो वो AB है तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos x का रूट, और बेस जो हमारे पास में रूट cos x। अब बताइए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं कि AC की वैल्यू क्या होगी, निकाल लेते हैं, अलग कलर में निकाल लेते हैं जी। तो देखिए AC स्क्वायर बराबर आपको पता है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यहाँ से AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस cos x आएगा, प्लस BC का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में, इसको मैं बेस ले रहा हूँ, यहाँ पर B पहले से मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए रूट cos x का स्क्वायर हो जाएगा और वो हो जाएगा cos x। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 वैल्यू आएगी, है ना। AC स्क्वायर 1 है तो AC भी 1 ही होगा। यहाँ से हम साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं इस त्रिभुज से कि साइन बीटा जो है वो वैल्यू क्या होगी। ठीक है ना, साइन बीटा हम निकाल लेते हैं। तो ये बीटा एंगल है और साइन बीटा के लिए आपको पता है कि आप लोगों ने, मैंने अभी आपको बताया कि हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ा होगा साइन के लिए लंब बट्टे करण, है ना, जैसे tan के लिए पढ़ा है। और इंग्लिश मीडियम वालों ने पढ़ा होगा परपेंडिकुलर अपॉन P अपॉन H हाइपोटेनस, है ना। तो यहाँ पर देखिए P तो हमारे पास में 1 माइनस cos x का रूट और अपॉन में हमारे पास में जो करण है वो है 1। तो ये वैल्यू हमारे पास में आई और यहाँ से हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो नीचे 1 का कोई महत्व नहीं होता है, तो 1 माइनस cos x का रूट और यहाँ पर लगेगा साइन इनवर्स। साइन जो वो राइट हैंड साइड में आएगा तो इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें पता है बीटा के बराबर में पहले से हमारे पास में जो वैल्यू है वो क्या है, tan इनवर्स। ये वैल्यू जो है ये है tan इनवर्स, पहले से है, हमने tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट किया है, बस इतना सा काम किया है जो चैप्टर 2 में आप लोगों ने किया होगा प्रतिलोमवर्ती फलन में, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में। तो यहाँ से हम tan इनवर्स 1 माइनस cos x का रूट अपॉन रूट cos x, इसकी जगह
पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू, तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 2 साइन इनवर्स और रूट में 1 माइनस कोस एक्स प्लस में सी। ये जो वैल्यू थी इसके बराबर में साइन इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स का रूट आया, वो हमने पुट कर दिया। और आगे हम इसको और बढ़ाएं तो 1 माइनस कोस एक्स की जगह आपको पता है हम क्या पुट कर सकते हैं, देखिए 1 माइनस कोस एक्स। हम कोस एक्स को लिख सकते हैं 2 कोस 2 एक्स बाई 2, 2 से 2 कटेगा तो एक्स आएगा यहाँ पर। अब यहाँ से कोस 2 एक्स का फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं, तो 1 माइनस कोस 2 एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे साइन के रूप में और कोस के रूप में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इसको यूँ लिखने वाला हूँ, कोस 2 और एक्स बाई 2 को मैंने अलग लिख लिया। एक्स बाई 2 को मैं एक्स मान लेता हूँ, है ना, तो मैंने इसको माना 1 माइनस कोस 2 और कैपिटल एक्स मान लिया, किसकी जगह, कैपिटल एक्स बराबर स्मॉल एक्स बाई 2। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे कोस 2 एक्स का। फॉर्मूला एक तो साइन के रूप में होता है, एक कोस के रूप में होता है। कोस 2 एक्स बराबर साइन, कोस के रूप में क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, साइन के रूप में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन के रूप में हमें लेना है क्योंकि बाहर जो वो साइन है हमारे पास में, देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स में ना, साइन के रूप में हम बदल रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1 माइनस और कोस 2 एक्स की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पर कैपिटल एक्स हमने ले रखा है तो स्मॉल एक्स में हम बाद में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर कैपिटल एक्स है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर कैपिटल एक्स। 1 से -1 चला जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर कैपिटल एक्स बचेगा। कैपिटल एक्स की जगह हमें वापस पुट करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर बाई 2। आप लोगों को सीधा पता हो तो आप लोग सीधा भी ये वैल्यू पुट कर सकते हो। तो 1 माइनस कोस 2 एक्स बाई 2 जो वैल्यू बराबर थी 1 माइनस कोस एक्स के, देखिए यहाँ से हम आगे बढ़े हैं और ये वैल्यू बराबर आई हमारे पास में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के, तो हम पुट कर देंगे 2 साइन इनवर्स और यहाँ से 1 माइनस कोस एक्स की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यही वैल्यू हमारे पास में आई है, देखिए ये रही। अब यहाँ से हम रूट करेंगे तो वैल्यू आएगी 2 साइन इनवर्स और 2 का रूट होगा तो रूट टू। ध्यान रखें ये साइन इनवर्स की आगे की वैल्यू है, 2 को इस रूट 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ से साइन स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर हटेगा तो साइन एक्स बाई 2 प्लस में सी, ये हमारा हो जाएगा साइन के रूप में, साइन इनवर्स के रूप में दूसरा आंसर। और दूसरे मेथड से भी यही आंसर आने वाला है जब हम शुरुआत में साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेंगे सेक को। अब देखिए मेथड नंबर 2, इसमें हम क्या करेंगे, सेक एक्स को कोस एक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए सेक एक्स बराबर होता है 1 अपॉन कोस एक्स प्लस 1 डी एक्स, और यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस कोस एक्स, एलसीएम लेंगे तो अपॉन में कोस एक्स। और यहाँ से हम कोस एक्स को लिख सकते हैं, आपको पता है कोस एक्स को हमने पीछे भी लिखा है कोस 2 एक्स बाई 2, और यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी, देखिए हमें 1 प्लस कोस एक्स चाहिए ना, 2 फॉर्मूले थे हमारे पास में, एक तो था कोस 2 एक्स का फॉर्मूला बता रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स की जगह एक्स बाई 2 है ना, तो एक तो कोस के रूप में था वो तो था 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, और दूसरा साइन के रूप में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब हमें यहाँ पर 1 प्लस कोस एक्स चाहिए ना, दोनों तरफ हम प्लस जोड़ेंगे तो 1 प्लस कोस एक्स बराबर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर हम 1 जोड़ेंगे ना तो ये 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें कोस वाली वैल्यू लेनी है, यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा तो हम कोस वाली वैल्यू लेंगे, तो वो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। और हमें पता है कि साइन का डेरिवेटिव जो वो कोस में होता है, तो नीचे हम साइन रखेंगे और ऊपर रखेंगे कोस, और यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो 1 प्लस कोस एक्स बराबर 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस कोस एक्स की जगह पुट करेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और अपॉन में हमारे पास में देखिए कोस एक्स है उसकी जगह साइन वाला फॉर्मूला 1 माइनस
ये रूट पूरे पे आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और dx। और यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों के लिए रूट को अलग अलग कर लेंगे। तो रूट 2 cos स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में रूट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 dx। और यहाँ से अब हम क्या करेंगे, देखिए 2 का तो रूट 2 होगा, तो ये तो रूट 2 हो गया। कोस स्क्वायर x बाई 2 में स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होके कोस x बाई 2 बचेगा अपॉन में हमारे पास में जो वैल्यू है उसमें देखिए 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 है, तो हम इसको यूँ लिख लेते हैं रूट टू साइन x बाई 2 और इसका स्क्वायर करेंगे रूट 2 का तो 2 आएगा और साइन x बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर x बाई 2 आएगा। अब ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि इसकी जगह हम वैल्यू मानने वाले हैं, कोई भी चर मान लेंगे रूट 2 साइन x बाई 2 की जगह। तो चर मान लेते हैं हम t, यहाँ से डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास में रूट 2 साइन x बाई 2 का डेरिवेटिव कोस x बाई 2, x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2 और x का dx इक्वल में t का डेरिवेटिव dt होगा। ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, और पुट किस तरह से करेंगे, देखिए रूट 2 कोस x बाई 2 इतना हमें रखना है, साथ में dx रखना है, तो 1 बाई 2 हम लेकर आएंगे dt की तरफ। तो रूट 2 कोस x बाई 2 dx इक्वल्स टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा dt से 2 dt। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे ऊपर। तो ऊपर हमारे पास में देखिए रूट 2 कोस x बाई 2 dx की जगह 2 dt होगा, 2 dt अपॉन में रूट 1 माइनस और रूट 2 साइन x बाई 2 इसकी जगह t, और बाहर स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो जाएगा। और हमें पता है 2 को हम बाहर लेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट dt। और ये जो इंटीग्रेशन होता है इसकी वैल्यू आपको पता है साइन इनवर्स t होती है, तो साइन इनवर्स t प्लस में c। t की जगह हमें वैल्यू जो है वापस पुट करनी पड़ेगी जो हमने मानी थी। तो t की जगह हमने देखिए ये वैल्यू मानी थी, पुट करेंगे तो साइन इनवर्स और रूट 2 साइन x बाई 2 प्लस में c, ये हमारे पास में होगा हमारा मेथड नंबर 2 का आंसर। अब देखिए हम चलते हैं मेथड नंबर 1 में जो हमने दूसरा आंसर निकाला था वो आंसर, और ये आंसर देखिए, ये दूसरा आंसर हमारे पास में आया था 2 साइन इनवर्स रूट 2 साइन x बाई 2 प्लस c। तो ये दोनों सेम ही आएंगे, अलग तो होंगे नहीं। तो मेथड कोई भी हो, अगर tan इनवर्स में आपका आंसर आ रहा है तो वो भी सही होगा। क्लियर है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और जुड़े रहें मेरे साथ ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।